हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिविजुअल चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के। तो ये है छठवां चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू बेसिकली रीड अबाउट बुद्ध धर्म एंड जैन धर्म। ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। ओके, द टॉपिक्स आर द स्टोरी ऑफ बुद्धा, उपनिषद, जैनिज्म, द संघा, मोनेस्ट्रीज एंड सिस्टम ऑफ आश्रम्स। तो इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अभी तक कोई से भी डाउट्स आपको आ रहे हैं इन 5 चैप्टर में, अगर आपको कहीं पे भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी जितनी जल्दी हो सके आपकी क्वेरीज दूर करेंगे। सो शुरुआत करते हैं बुद्धिज़्म के द्वारा। सो टॉपिक है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सो आप हर कोई गौतम बुद्ध के बारे में तो हर कोई जानता है। सो आज हम उनके थोड़ा बचपन के बारे में जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने बुद्धिज़्म के फाउंडर के नाम से उनको जाना जाता है। सो इनका जन्म हुआ था 2500 ईयर एगो। ओके, सो इस टाइम की बात करें जाए तो देखा जाए 2500 ईयर्स एगो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले थे। तो इस टाइम पे जो बुद्ध धर्म था, जो बुद्धा थे वो बिलोंग करते हैं एक स्मॉल जन होता था, जो लोगों का समूह होता था उसे जन बोलते थे। तो जिस जन से बुद्धा बिलोंग करते थे वो था शाक्य जन। और वो एक बचपन से ही वो क्या थे, एक क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने कंफर्ट के लिए अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो अपने खुद के पाथ पे चलेंगे और मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन करते करते उनको बोध गया, जो बिहार में है, वहाँ पे उन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उनको बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा और वो जो पहले वाइस पर्सन थे उनको ही माना जाता है। सो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने सारनाथ वाराणसी में उन्होंने सबसे पहले अपना फर्स्ट क्या दिया था, उन्होंने सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, जो कहाँ है, वाराणसी में है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो चलते गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिना चप्पलों के नंगे पैर, मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने नंगे पैर से काटी। और उसके अलावा वो एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे और लोगों को शिक्षा देते रहते थे। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनारा, एक प्लेस है वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो जो बुद्धा की जो टीचिंग थी वो हमें बताती है कि लाइफ क्या है, एक फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस है। तो अगर जिस किसी को भी इन चीज़ों से दूर जाना है, या तो मतलब मोह माया से दूर होना है, तो वो साधु संत बन के उनको अपना घर त्याग देना चाहिए। और उनका मानना था कि जो हमारी लाइफ है वो क्या है, सफरिंग से भरी हुई है और अनहैप्पीनेस है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। और पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या, हमें सैडनेस आ जाती है। तो इसके लिए उनका मानना था कि इंसानों को जितना ज़्यादा हो सके दयालु बनना चाहिए। उनको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो। तो उनका मानना था कि जो हमारे कर्म होते हैं या जो हमारे द्वारा करे हुए एक्शन होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनका फल हमें इसी लाइफ में मिलता है। अगली लाइफ का तो कोई पता ही नहीं है। तो उन्होंने जो उपदेश दिए हैं सारे प्राकृत लैंग्वेज में दिए हैं, तो जिस कारण से ये मैसेज हर कोई इजीली समझ पाता था। ये देखिए, ये एक प्लेस है स्तूपा एट सारनाथ। तो इस टाइप के वहाँ पे स्तूपा बनाए गए थे। तो जो ये स्तूपा बना था, ये बनाया गया था तो मार्क प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। जहाँ पर बुद्धा ने सबसे पहले अपना मैसेज दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया हुआ था, तो वो सारनाथ में दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद के बारे में। तो ठीक है, जो उपनिषद थे तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि इनमें जो टीचिंग्स होती थी वो एक श्लोक्स, जिसे हम डायलॉग्स भी बोले जाते हैं, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो कुछ भी चीज़ जो बोली जाती थी उस टाइम पे डायलॉग्स के रूप में बोला जाता था। तो जो उपनिषद होते हैं वो क्या हैं, अप्रोचिंग एंड साइटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
जो आइडिया होते थे वो डायलॉग्स के रूप में प्रेजेंट करना पड़ते थे, उसे क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। सो उपनिषद की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उपनिषद हर कोई चाहता है कि यार जो ज़िंदगी है हमारी, वो आखिर मरने के बाद क्या होता है। तो हर किसी को जब भी हम इतनी जो पूजा अर्चना करते हैं ये क्यों करते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें क्यों ये परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए उपनिषदों को बनाया गया। तो उपनिषदों में ये लिखा गया है कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो हमारी डेथ के बाद क्या होता है, जो हमारे कर्म होते हैं वो उनका क्या फल मिलता है, ये सब हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। जितने भी बड़े बड़े कार्य कांड होते थे या कोई अनुष्ठान होता था, उन सबको भी जो डायलॉग्स के रूप में लिखा गया है उपनिषदों के अंदर। तो जितने भी उपनिषद थे वो मैक्सिमम क्या है, जितने भी उपनिषद थिंकर्स थे वो मैक्सिमम क्या थे, मेंस थे। तो उस टाइम पे जो ये उपनिषद लिखा करते थे वो एक्चुअल बेसिकली वो ब्राह्मण्स होते थे या राजास होते थे, और लोगों को कोई अनुमति नहीं थी, वो लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते डिबेट में। सो जो औरतें होती थी उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके अलावा कि जहाँ पे डिस्कशन होते थे, जब हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि संघ होते थे और राजा होते थे। तो जितने भी संघ, बड़े बड़े संघ होते थे, उनमें भी जो लोग होते थे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ओनली जो फ्यूज पीपल और जो ब्राह्मण्स होते थे उन लोगों का उपनिषद में बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो एक्सेप्शन, इनमें जो फेमस एक्सेप्शन है वो है सत्यकामा जबला। जो क्या है, उनके नाम, उनके मदर के नाम पे उनका नाम दिया गया था, जो एक स्लेव वुमेन्स हैं, जबली। ठीक है, तो उनके नाम पे इनका नाम दिया गया था, जो बहुत एक्सेप्शन केस है। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, उनको एक बहुत ज़्यादा मतलब डीप डिज़ायर थी उनके अंदर कि यार मुझे आखिरकार रियलिटी जाननी है कि आखिर होता क्या है करके। तो उन्होंने जो गौतमा थे, तो उन्होंने उनको अपना स्टूडेंट के रूप में ले लिया था। तो उन्होंने जब अपने स्टूडेंट के रूप में ले लिया था, तो उनको बाद में जो ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट थिंकर्स, उनको बाद में थिंकर्स ऑफ दैट टाइम, जिनका नाम था क्या, सत्यकामा जबला। अब आगे देखते हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं पाणिनि के बारे में। पाणिनि एक बहुत ही अच्छे संस्कृत के जिनको मतलब एक प्रख्यात गुरु माना जाता है उनको। उन्होंने ही संस्कृत की जो ग्रामर है वो उन्होंने ही बनाई गई है। तो उनको फादर ऑफ ग्रामर ऑफ संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पाणिनि थे उन्होंने जो मतलब कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल्स होते हैं, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उनका उन्होंने एक स्पेशल से समूह तैयार करा, और उसी समूह को आज के टाइम, और उन्होंने एक लिखने की लैंग्वेज बनाई गई, शॉर्ट फॉर्मूला उन्होंने बनाए कि कैसे इससे एक लैंग्वेज को बनाया जाए। और इसी लैंग्वेज को आज के टाइम पे हम संस्कृत के रूप में जानते हैं। और ये उन्होंने बनाया था, लगभग 3000 साल पहले की बात है। उस टाइम पे पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर तैयार कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम जैनिज़्म के बारे में। सो हमने अभी तक बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज़्म की शुरुआत कैसे हुई। और जैसे हमने बुद्धिज़्म की शुरुआत, तो हम अभी आगे 7वीं 8वीं क्लास की जब एनसीईआरटी आएंगी हिस्ट्री के, तो उसमें हमें और डीप पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैनिज़्म जो अभी जो लास्ट और 24th तीर्थंकर थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। ठीक है, तो उन्होंने एक मैसेज चारों ओर फैलाया था, 2500 साल पहले की बात है। तो वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लच्छवी वंश की। तो हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वाजी संघ एंड मगध एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो जब हमने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे वाजी एक इम्पोर्टेंट प्लेस था। ठीक है, हमने मैप में भी देखा था वाजी को। सो अभी आप लोग घर में जाके मैप में एक बार दोबारा वाजी को देखें, और उसके आसपास जितने भी महानगर थे उन सभी को देखें। सो उन्होंने बचपन में एक घर छोड़ लिया था और एक जंगल में चले गए थे। जब वो 12 साल के थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो क्यों छोड़ा था उन्होंने? मोह माया के डर से। उन्होंने एक दिन वो जब अपने राज्य में गए तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। सो उन्होंने देखा कि यार मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इस चक्कर में उन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में चले गए, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा और अकेला रहना सीखा। तो जब लास्ट में उनको वहाँ पे जब इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स दिए हैं। तो उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने बोला, जो सिंपल डॉक्ट्राइन्स होते हैं मेंस और वुमेंस के लिए, वो होता है हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। कि अगर जो कोई सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई है क्या, तो वो अपने घर को छोड़े। और क्योंकि जो घरों में वो राजा महाराजों की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके तो पूरे मतलब जितना ऐशो आराम थे वो सब उनको घर में मिलते थे। लेकिन जब उन्होंने असली दुनिया में देखा कि दुनिया में होता क्या है,
तो उनका मानना था अगर किसी को भी ट्रुथ जानना है तो उसको अपना घर त्याग देना चाहिए और अकेले में अपनी लाइफ व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। और उनका मानना था कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए किसको, अहिंसा को। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को भी कोई हर्ट न करना, किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी थे तो उनके अनुसार उन्होंने बोला था कि जो हर किसी को जीने का अधिकार है, चाहे ऑर्डिनरी पीपल हो चाहे कोई भी हो। सो उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सब उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में दिए हैं, ठीक है। तो जो उनके फॉलोअर्स थे महावीर को उनको बोलते हैं जैन्स। और जो गौतम बुद्ध के थे उनको बोले जाते हैं बुद्ध या बौद्धिज्म में बोलते हैं, और इसको जैनिज्म बोलते हैं। सो हम डिफरेंस लास्ट में पढ़ेंगे, बौद्धिज्म और जैनिज्म में क्या डिफरेंस है हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इनको जैन जब बोला जाने लग गया तो ये क्या थे, बहुत ही सिंपल अपनी जीवन जो उनकी शैली थी वो बहुत सिंपल थी। और वो खाना भी बेगिंग के रूप में लेते थे, मतलब ये भिक्षा लेते थे, घरों घरों में जाके भिक्षा लेते थे। उनका मानना था कि जितना ज़्यादा उसके हॉनेस्ट रहो, हर किसी के साथ हॉनेस्ट, मतलब एकदम से दयालु, दया होनी चाहिए हमारे मन में। और कुछ भी कहीं पे भी हमें कुछ भी दिखाई दे तो चोरना नहीं है। भले ही उससे पूछ लो कि मैं इसे उठा सकता हूँ, लेकिन चोरी करना बिल्कुल भी गलत है। उसके अलावा उनका मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी सब चीज़ें देनी, मतलब कोई दान करने में कोई वो नहीं करना चाहिए कि मुझे ये दान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनका मानना था कि हम जितना दे सकते हैं हमें मतलब दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें अपने कपड़े भी दे देने पड़े तो कपड़े भी देने में कोई मतलब झिझकना नहीं है, अपने कपड़े तक दान दे देने चाहिए। तो आगे चलेंगे हम। तो उनकी जो टीचिंग्स थी, तो उनके जो फॉलोअर्स थे तो बाद में उनको जैनिज्म को उन्होंने सब जगह फैलाया। तो उन्होंने मतलब जैनिज्म काफ़ी प्रचलित है आज के टाइम पे भी, जैनिज्म और बुद्धिज़्म दोनों अपनी जगह पे काफ़ी प्रचलित हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो इनके पहले तो ये सिर्फ ओरल में ही थे, जो उनकी टीचिंग्स थी वो सिर्फ ओरल्स में थी। लेकिन बाद में कुछ सेंचुरीज बाद इनको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है, जो अभी आज के प्रेजेंट टाइम पे उसे वल्लभी कहते हैं, जो गुजरात में है, ठीक है। तो ये लिखी गई थी 1500 साल पहले की बात है, जब उनकी टीचिंग्स को लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये कहाँ पे मिलेगा, वल्लभी में मिलेगा, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। जो संघ होते थे, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो संघ होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे राजा महाराजा जब एक जगह पे काम करते थे। जब हमने महाजनपदा में पढ़ा था व्हाट आर संघास, ठीक है। सो आप लोग कृपया करके वो वाले लेक्चर जाएं और वहाँ पे संघ के बारे में और डिटेल से पढ़ें अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हमने अभी जब महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो दोनों चाहते थे कि क्या लोगों को अपना अगर सच्चाई जाननी है तो उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और दोनों का मानना था कि संघ में रहना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उससे बढ़िया है कि लोग अपने घर को छोड़ के अकेले मतलब जंगलों में अपना जीवन व्याप्त करें और लोगों को जाके देखें कि आखिर है क्या। तो जो रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट के लिए, जो बुद्धिस्ट संघ था उसके लिए जो रूल्स बने गए थे, जो उनको लिखा गया था, तो जिस बुक में लिखा गया था ये विनय पिटका में लिखा गया था। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर कहीं पूछा जाता है कि विनय पिटका में क्या लिखा गया है। तो विनय पिटका में क्या लिखा गया है, द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक। तो जिस बुक में लिखे गए थे रूल्स किसके, बुद्धिज्म संघ के, तो उसे क्या बोलते हैं, विनय पिटका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और जो मैन और वुमेन्स हैं उनको संघ ज्वाइन करना चाहिए और सिंपल लाइफ जितनी हो सके उतनी सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए उनको, मतलब धीरे धीरे करके अपना मतलब जो। और ये जैन धर्म था, तो जैन धर्म के अंदर उन्होंने बोला गया था कि लोगों को बैग करना चाहिए फूड के लिए, मतलब भिक्षा मांगनी चाहिए घरों घरों जाके। एक फ़िक्स टाइमिंग होता था, उस टाइम पे लोग जाते थे घरों में और वहाँ से भिक्षा लेते थे, और उनको बाद में क्या बोला गया, भिक्षु बोला गया या भिक्षुनीस बोला गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं मोनास्ट्रीज। तो देखिए जो लोग बौद्ध धर्म में जाते हैं या जैन धर्म में जाते हैं, तो जब वो लोग अपने घर छोड़ के कहीं जाते, कहीं बाहर जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। तो ये दोनों लोग कहीं जाके एक छोटे से घर बना लेते थे। तो जो ये लोग जब घूमते रहते थे तो ये अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो उनको रहने के लिए मतलब एक परमानेंट घर नहीं होता था। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने सोचा कि यार जब सीज़न परिवर्तन होता है तो लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है एक जगह दूसरी जगह जाने में। सो कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने लिए एक परमानेंट शेल्टर्स बनाएं, और उन्हीं परमानेंट शेल्टर्स को मोनास्ट्री बोला जाता है। आज के टाइम पे भी बहुत सारी फेमस मोनास्ट्रीज अभी भी प्रेजेंट है, जहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं, या आज के टाइम पे यहाँ गढ़वाल में भी बहुत सारी मोनास्ट्रीज हैं जहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं या भूटिया लोग रहते हैं, ठीक है।
तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री बोलते हैं, जो उन्होंने अपने लिए परमानेंट घर बनाए। और जो मॉन्क्स होते थे वो क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे और अपने अपने शेल्टर्स में आते थे रात को रहने के लिए, और इनको विहारास भी बोला जाता था। ठीक है, जो परमानेंट मोनास्ट्रीज थी जो बनाई गई थी, इनको क्या बोला था, विहारास भी बोला जाता है। सो इट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये देखिए, इस टाइप की मोनास्ट्री होती थी जो मतलब उस टाइम पे लोग अपने लिए जब सीज़न परिवर्तन होता है तो उस टाइम पे लोग कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो इसलिए लोग ऐसे मोनास्ट्री बनाते थे और वहाँ रहने, अपना खाना पीने और रहने का प्रबंध करते थे। सो अब एट लास्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, किस्सा गौतमी की। भले ही आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किस्सा गौतमी की कहानी तो सुनी ही होगी, तो मैं भी सुना देता हूँ। किस्सा गौतमी एक ऐसी लेडी थी कि एक बार क्या होता है कि उनका बच्चा मर जाता है। उनका छोटा बच्चा होता है तो जिसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो वो एक पूरे गांव में मतलब बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं, और जितनी ज़्यादा रो सकती थी वो रोती हैं, चिल्लाती हैं, हर किसी घर पे जाती है कि मेरे बच्चे को सही करो, मेरे बच्चे को हो क्या गया है। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो अब जब लोग बहुत परेशान हो गए, तो लोग परेशान हो गए तो उन्होंने क्या करा, एक दिन उन्होंने एक एक कोई मतलब अच्छे आदमी थे तो उन्होंने किशा गौतमी को गौतम बुद्ध के पास ले गए। जब बुद्ध उनसे मिले तो उन्होंने बोला ठीक है कि आपके बच्चे को मैं सही कर दूंगा, बस आपको क्या करना है कि कुछ मस्टर्ड सीड्स लाने, मस्टर्ड सीड्स लाना है तो वो बहुत इजीली तैयार होगी। ठीक है कि मैं एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स मैं ऐसे ला सकती हूँ। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि एक कंडीशन पे तुम्हें मस्टर्ड सीड्स लानी है कि तुम हर एक घर में जाओ और इस ऐसे घर से तुम मस्टर्ड सीड लाना जिनके घर से कभी किसी की डेथ ही ना हो, किसी रिलेशन में किसी की डेथ ही नहीं हो। तो जब किसा गौतमी घूमती है तो जहाँ वो जाती है तो कहीं किसी का बच्चा मरा हुआ, कहीं किसी के माँ बाप मरे हुए, कहीं किसी कुछ मरा हुआ, तो कहीं उसे कोई भी एक ऐसा घर नहीं दिखा जहाँ पे कोई न किसी की डेथ नहीं हुई है। सो जो स्टोरी थी किसा गौतमी की, तो इससे ये पता चलता है कि अब जीवन और मृत्यु ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, तो इनके ऊपर हमें ज़्यादा विचार नहीं करने चाहिए। तो उनका मतलब यही था कि अब जो हो गया तो हो गया है, उसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सो जो गौतमी थी, तो गौतमी को एहसास हो गया था कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो मर चुका है, मैं उसे जीवित नहीं कर सकता हूँ। कि हर किसी के परिवार में किसी न किसी की डेथ होती है, और ये क्या है, प्रकृति है। ये प्रकृति का नियम है कि जो इस पृथ्वी में आएगा उसको एक न एक दिन मरना ही मरना है। तो इसके आगे जो 6 स्कूल थे इंडियन फ़िलासफ़ी की, तो उसमें जो 6 सिस्टम ऑफ फ़िलासफ़ी हैं उनका नाम है वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, उत्तर मीमांसा। ये क्या है, 6 फिलोसफिकल हैं जो सेकोंडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा और इन सब के बारे में ये लोग इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। फ़िलासफ़ी हैं ये बेसिकली। तो इनके ऊपर जो ट्रुथ होता है उसको ट्रुथ को बोलने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। सो यहीं पे चैप्टर की समाप्ति होती है। सो बने रहिए हमारे साथ, और बहुत ही जल्द आपको कंप्लीट हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडवेल हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।